तो आप एक बार वे खींचियो कैमरे, अगर यहाँ तक घुटनों तक अगर आदमी कोई भी एक वाहन लेकर चला जा, यो हालांकि अंदर गांव में बढ़ने का भी रास्ता नहीं है, खत्म है बिल्कुल। और दिखाओ ना कहाँ काम करवा रखा है, बस जनता के लिए दिखाओ ना। जनता है, जनता को अगर भूखमरी पे ला दोगे तो क्या करोगे देश का। अब अमित शाह आ रहा है, ये सीआरपी वाली सड़क बननी शुरू होगी एकदम, अजब की गाँव अंदर ये देखो क्या हाल है, देख लो। इस रोड को बनते हुए 25 साल हो गए, 25 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और ये नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। अब यहाँ क्यों बैठा हूँ तो बताता हूँ। ये पंचर की दुकान है। आमतौर पर अगर साइकिल या मोटरसाइकिल या कार से चलते होंगे तो पंचर होती होगी, होने के बाद हम बनवाते हैं। ठीक यही हाल है उत्तर प्रदेश का। अब कैसे, तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो पंचर हो चुकी हैं और उसको लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है ये गांव वाले बताएंगे। असल में हम यहाँ पर हैं, यानी मेरठ में है। चुनाव यात्रा का ये तीसरा दिन है हमारा और हम मेरठ में हैं। क्या नाम है भी आपका? अनिल चौधरी। अनिल चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बार? पहली बार तो यहाँ कहीं भी सड़क तो आप एक बार वे खींचियो कैमरे, अगर यहाँ तक घुटनों तक अगर आदमी कोई भी एक वाहन लेकर चला जा, यो हालांकि अंदर गांव में बढ़ने का भी रास्ता नहीं है, खत्म है बिल्कुल। और भाई विधायक भी सब ये कहते हैं कि हमने काम करवाया, 400 कुछ करोड़ का करवाया, कोई कह रहा 2000 करोड़ का करवाया। अब जमीन पे दिखाओ ना कहाँ काम करवा रखा है, बस जनता के लिए दिखाओ ना। जनता है, जनता को अगर भूखमरी पे ला दोगे तो क्या करोगे देश का। देश को क्या उन्नति करोगे जब जनता ही भूखी मरेगी। अब मैं गलत कह रहा हूँ तो इसमें देखो, और आपने सड़क देखी होंगी, आएगी भी होगी आप सड़क पे ना, तो ये हाल यहाँ का। अब अमित शाह आ रहा है, ये सीआरपी वाली सड़क बननी शुरू होगी एकदम, अजब की गाँव अंदर ये देखो क्या हाल है, देख लो। तो इंट्रो में जो मैं कहने वाला था उससे पहले चौधरी साहब से बात करने लगा, यही था कि 7 तारीख को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आने वाले हैं और पिछले 15 सालों में सड़कें नहीं बनी, लेकिन 6 साल हो गए पूरे, 5। इस रोड को बनते हुए 25 साल हो गए, 25 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और ये हमारी योजना में 10 साल से आपके पार्षद है दुगडावली का, उससे पहले कुंडा का अगर एक भी ईंट लगी ना। मैं ये अनिल प्रधान है, गांव के हमारे वे हैं और बसुट्टे हैं। आप इनसे पूछो, हर किसी से पूछ लो, कहीं भी काम हो, जनता वोट मांगने का टाइम हमारा आप सब हो जाएंगे। भाई वोट मांगो तो हमारे लिए काम चाहिए, हमें देश से क्या चाहिए, देश से काम चाहिए। भाई जब हम भूखे मरेंगे तो हम सुखी कैसे हो जाएगा देश है? हर चीज पे चलो आपने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, मान के टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स की सुविधा भी दो। जब इतनी ये हमारे वे हैं पप्पू प्रधान है, जरा बात करो। क्या लगता है इस बार? पहले तो ये पहला सवाल, उसके बाद हम इस पे आएंगे। इस बार यूपी में क्या लगता है? यूपी में तो भैया काम करने के लिए काम देखो, 15 साल हो लिए, 15 साल से कोई काम हुआ ना। हम वोट देंगे ना हम कुछ दे, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। भाई चाहे एक कह दे ना, अगर एक कुत्ता भी जा रहा उसे वोट दे देंगे, पर भाजपा को वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। इस जो विधायक कोटे से मेरे यहाँ पे 5 साल हो गए विधायक बने हुए, मेरे घर का 2 दफ़े टेंडर पास हो गया, 2 दफ़ा रोड का। ये रोड यहाँ से जा रहा है, 2 दफ़ा ही पिछले कोरोना में फेल हो गया आपका कोरोना, अभी कोरोना फिर नप गया, फिर फेल हो गया। वहाँ पर कच्चा है, बिल्कुल मिट्टी है, बस प्योर, ईंट भी नहीं है। अपने आप ही तैयार, अपने आप ही ने ईंट बिछवाई है रास्ते पे, और वो जब वो करवाया। पहले बता देता हूँ, ये साउथ मेरठ है और यहाँ के विधायक तोमर हैं, दक्षिणी सोमेंद्र तोमर हैं और दक्षिणी मेरठ है ये विधानसभा। और यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। ये पुट्ठा गांव है ना? हाँ, गांव पुट्ठा है, वार्ड नंबर 6। अपने उससे दिखाइए, अपने आप कैमरे से दिखाइए, यहाँ से लेकर शहर में। चलिए आ जाओ। ये वही रोड है जो कि 7 तारीख के लिए तैयार हो रहा है। इस गांव में इससे पहले कभी लाइटें नहीं लगी सड़कों पर, लेकिन अब ये लाइटें लगने लगी हैं, है ना? अमित शाह आ रहा है तो आज लाइट लग रही है, योगी जी आ रहे हैं तो आज लाइट लग रही है। अरे जब आप इतना वो करते हो, जब चारों माई अपना वो डंका पीट रहे हो तो जमीन पे भी देख लो। हमें जमीन से मतलब है, हमें किसी नेतागिरी से मतलब नहीं है, हमें जमीन से मतलब है। जमीन पे काम करोगे सब कुछ पाओगे, नहीं कहीं कुछ कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और आप देखो अब रास्ते, जरा रास्ते देखो क्या हाल है। अब 1 मिनट ये दिखाओ पहले।
ये रास्ता बन रहा है, दो बार बता चुका हूँ, तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न है, ये रास्ता 7 तारीख के लिए बन रहा है और ये रास्ता इधर, ये रास्ता जो यहाँ के लोग रहते हैं उनके लिए, मतलब जो नेता हैं उनके लिए ये रास्ता, और जो यहाँ की जनता है जो चुन के भेजती है उनके लिए ये रास्ता है। अब इससे आप तय कीजिएगा कि क्या दिखता है। इससे एक शायरी है, या यूँ कह ले किसी का लिखा हुआ है कि तुम गांधीवादी कहते हो पर पद के लिए तुम मरते हो। तुम गांधीवादी कहते हो, मतलब कि शीर्षक समझा देता हूँ कि पहले तुम आके वोट मांग लेते हो, कहते हो बड़ा काम करेंगे साहब, पर पद के लिए तुम मरते हो। लेकिन एक पद के लिए मरते हो, रिश्वत में मिल जाए जो कुछ भी उससे अपना पेट भरते हो, उसमें कोई कमी है ना, और कुटिया बन जाती स्वर्गधाम। हे नेताजी आपको प्रणाम। तो यही कहानी है इस गांव में और इस रोड की भी। ये पूरा रोड जो आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से हो गया है। अगर यहाँ जाए कोई रास्ता, कोई जाए तो क्या होगा, गड्ढा है यहाँ पे, तो है गड्ढा है पूरा। ये लो भैया, ये भैया जा रहे हैं, ये निकलने का रास्ता है, ये गांव की किच्चड़, भाई पढ़ना है। और आगे को देख लो, और एक मिनट रुकिएगा, आप क्यों बढ़ रहे हो? पैंट ऊपर ये खाली इसके जितने खाली कोई ना दिखा देंगे, खाली रहे जितने। हाँ उठा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित है जी। अमित जी हैं, पूरा नाम? अमित कुमार गुजर। अमित कुमार गुर्जर जी हैं। और ये रास्ते में हम खड़े हैं। आमतौर पर ऐसी रिपोर्टिंग नहीं देखी होगी, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कितना गहरा है ये इतना यहाँ पर गहरा है, आगे और गहरे हैं, और यहाँ पर लगातार ऐसे ही है। अगर रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी हो, या घर में कोई हमारी बहन या हमारी माता या कोई भी हो जो प्रेग्नेंट हो, सोचिए इस रास्तों से कैसे जाएगी, कैसे अस्पताल तक पहुंचेगी। यहाँ के अस्पताल की रिपोर्ट, पिछले रिपोर्ट में आपको दिव्यांशु, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे साथ निकले हैं, उन्होंने दिखाई होगी। और अब ये हालात देख लिए कि इस गांव के लोग कैसे गुजर कर रहे होंगे। एक तरफ वो रास्ता है और एक तरफ ये रास्ता है। बस फ़र्क इतना है कि वो रास्ता नेताओं के लिए है और ये रास्ता यहाँ की आम जनता के लिए है। आइए, देखिए किस तरीके से, ये देखिए कितना गहरा है, देखिए किस तरीके से, हल्का सीधी कर दे भैया, सीधी कर दे। देखिए कितना गहरा है, इससे अंदाजा लगाइएगा आप। ये भाई साहब अपनी ईंट ना है वो, अखबार सवाल है, ईंट नहीं है, ये देख लीजिए। देखिए कितनी नीचे, किस तरीके से यहाँ लोग जाते होंगे रास्तों पर। आइए, धन्यवाद, अपनी गाड़ी को हमारे वजह से गंदा कर लिया इन्होंने। ये कहानी है इस गांव की। ये तो कुछ भी ना, वहाँ जाकर देखो, अभी पता लग जाएगी। और ये जो रास्ते हैं इधर भी वही सेम हाल है। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग, किस तरीके से गुजर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। यहाँ के लोगों से पूछने पर कहते हैं कि पिछले 25 सालों में यहाँ काम ही नहीं हुआ और रोड नहीं बन रहा, लेकिन अगर 7 तारीख को यहाँ नेताजी को आना हो तो रोड बन जाता है। वाह, आओ भाई। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हमारी गाड़ी हो, जो हमारी छोटी वाली गाड़ी, इसमें जाए तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगी। हाँ, ये देखिए क्या हाल है, ये पानी यहाँ तक है। ये देख लो। अब सोचिए अगर इसके अंदर गाड़ी जाए, या कोई हॉस्पिटल जा रहा हो और गाड़ी बंद हो जाए, या फिर हॉस्पिटल जा रहा हो, उसके पेट में दर्द हो या कुछ हुआ हो, तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका क्या होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये कहानी इस गांव की है। पूरे प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले से डेंगू का प्रकोप है। मतलब कि डेंगू जो बीमारी है वो अपना पैर पसार रही है धीरे धीरे। और जो ऐड चल रहे हैं, सरकारी ऐड चल रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि डेंगू मतलब जो ख़राब पानी है उसको जमा ना होने दें, टंकियों में पानी जमा ना होने दें, खाली जगहों पर पानी जमा ना होने दें। अगर ऐसे पानी जमा है तो वहाँ पर छिड़काव किया जाए दवाइयों का, ताकि वहाँ पे मर सके कीटाणु। लेकिन इस गांव के लोगों का क्या? एमडीए की कॉलोनी बनी हुई है, एमडीए की कॉलोनी है, जो एमडीए भी बहुत करता है कि हम ये इतना काम कर रहे हैं। ये एमडीए की कॉलोनी है जो एमडीए ने अपनी उससे काटी हुई है। एमडीए मतलब होता है मेरिट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, वही जो वहाँ पे वो है नोएडा में,
यहाँ एमडीए लगती है, एमडीए काम करती है यहाँ, ये एमडीए का मेरठ विकास प्राथमिक कॉलोनी है, सेक्टर 7 NA एमडीए की कॉलोनी है ना। और NA है ये। गाजियाबाद एमडीए में उसमें जो जीडीए चलता है। ये देखिए मच्छर, ये डेंगू का प्रकोप चला इस टाइम, मच्छर देखिए आप। सही बात, अगर हो जाएगा। चलो उधर मच्छर है, अभी बहुत मच्छर मिलेगा। तो ये कहानी है इस गांव की। ये नाला नजर आ रहा होगा, लेकिन ये नाला नहीं है, ये रास्ता है, और ये रास्ता सीधे गांव में जाता है। ये गांव का मेन रास्ता है, और ये मेन रास्ता है, जहां ये लोग बता रहे हैं कि ये मेन रास्ता है इस गांव का, और यहीं से होकर अब इस गांव में जाएंगे। और ये एमडी अथॉरिटी के अंदर ये गांव आता है, मतलब मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये गांव आता है। और उसका हाल ये है, यहाँ के विधायक हैं तोमर साहब, जो कि भाजपा के विधायक हैं। क्यों है ना, कोई भी कार्य नहीं किया गया अभी तक भी, पूरी योजना में कोई भी विकास नहीं हुआ है। और पार्षद हमारे ज्योति खटीक वार्ड नंबर 6, उनकी तरफ से भी कोई कार्य हमारे गाँव में नहीं हुआ है। 5 साल में एक ईंट भी लगी हो, सड़क वैसा नुका पास हो रही है, ये पास हो रही है। जब ये सड़क पास हो रही है तो कहीं एक ईंट क्यों नहीं लगाई भाई? हमने ये नहीं है नुका, मैंने मोट बोट खरीद दी है। ये कहते हैं सभासद कहता है मैंने तो मोट रुपया दिया है, बोट खरीद दी है। ये हाल है, हैं? ये देख लो, ये कुत्ते ये मरे पड़े, यहाँ देख लो क्या हाल है। ये पूरी सड़क ब्लॉक हुई पड़ी है, पूरी सड़क आगे तक देख लो, ये देख लो क्या हाल है। ये सड़क है, ये एमडीए की सड़क है जो बनी हुई है। ये वहाँ तक ये जो ट्रक खड़ा, जरा देख लो एमडीए की सड़क है। बसापत में पानी भरा हुआ है, ये बसापत में देख लो, ये पानी बसापत में भरा हुआ है। ये बरसात का पानी है। ये नाले का है, सबको जो है, कहीं निकासी नहीं है गाँव के लिए भी। देख लो सब ऐसी पानी भरा हुआ। तो अभी उसी रास्ते से वैसे तो हम लोग आए हैं, और हमने देखा भी किस तरीके से वो रोड है और क्या कुछ है। वीडियो तो बनाई होगी आपने? हाँ। बनाइए चलो हम तो नहीं निकल जाएंगे पैदल खुश हैं इससे? हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है, देख गोड्डे गोड्डे गाना हो रही है। समझिएगा इस बात, कोई खुश नहीं है, सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। काम करा है विधायक ने? कुछ नहीं कराया, 5 सालों में कुछ नहीं कराया, एक टैल एक ईंट नहीं लगी, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। देख ले तू क्या लग रहा साबर, उसमें खांचे काटते फिरोजा में, पब्लिक परेशान है, मजबूर होकर हमें भी पत्थर गेरने पड़े, खांचे उठ जाओ। वो तो तुम्हें दिख रहा, नाला देखो ना, दिखा दिया। सफाई देखो। देखो। तो ये पुट्टा गांव है ना, पुट्ठा गांव है ये, और ये जो है कि साउथ मेरठ में आता है, और ये वार्ड नंबर 6 है जो आप बता रहे थे ना, वार्ड 6। और यहाँ के विधायक तोमर साहब हैं, जो कि भाजपा के विधायक हैं, और पार्षद भी भाजपा के हैं। लेकिन ये जिस तरीके से अपने रिपोर्ट कार्ड में, या फिर यूँ कह लें कि मैनिफेस्टो में, या सरकारी विज्ञापनों में, या अपने बोली में, अपने एक भाषण में जो नेता कहते हैं, वो ऐसा दिखता नहीं है। ज़मीनी तौर पे तो वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री वो आने वाले हैं, तो उनके लिए रोड तैयार है। लेकिन आम जनता जो यहाँ पर वोट करके, इलेक्ट करके आपको भेज देती है पार्लियामेंट में, उनके लिए रास्ते नहीं हैं। वो बस एक मशीन है जिसको यूज़ कर लिया जाता है और फिर बंद करके छोड़ दिया जाता है, और फिर अगले 5 साल के बाद फिर उनको ऑन कर लिया जाता है कि चलो वोट डाल दो, और फिर उनको ऑफ करके घर में रख दिया जाता है। तो इस तरीके की इस गांव और इस कस्बे की स्थिति है। ये पुट्ठा गांव के लोग थे, इन्होंने सच्चाई दिखा दी। यहाँ के विधायक तोमर हैं, जो कि भाजपा से हैं और इसी साल चुन के आए हैं। वो पार्षद भी यहाँ के भाजपा के हैं। दूसरा भी ये देखो, हम अभी कहना चाहते हैं, हमारे गांव वालों ने अभी समिति जो है संगठित करी है, गांव वालों ने मिलकर, तो उनका यही कहना है कि भाई हम अभी 1 या 2 दिन में यहाँ मिलकर धरना देंगे, और ना किसी को गांव में अंदर घुसने देंगे, और गांव से ना किसी को फिर हम बाहर जाने देंगे, जब तक हमारे रोड ना बन जाएं पूरे, या हमारी ये सड़क का जो निर्माण अंदर तक है वो ख़राब पड़े, हमारे क्लियर ना हो जाए। हम नगर निगम को पूरा टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम ना तो हमें 1 रुपये का भी छोड़ता है, क्योंकि सरकारी पैसा उसे हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ गांव के साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा? कोई कहने वाला है? हमारे जो यहाँ पे पार्षद हैं, कभी आए गांव में? सिर्फ वोट के टाइम पे तो सभी आते हैं, सांसद जी हैं मैम, या फिर हमारे विधायक जी हैं, कोई कभी नहीं आया, सिर्फ आए और चले गए। हमारा जो गांव का स्कूल है वो 8वीं क्लास तक का है, आज तक कभी इंटर तक का नहीं हुआ। बच्चे जब यहाँ पानी भर जाते हैं तो वापस ही चले जाते हैं, माँ बाप अपनी गोदी पर उठा के लाते हैं स्कूल तक, वो फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा अभी? हाँ, हमारे गाँव में ऐसा क्यों हो रहा? क्या हमारे गाँव के नेता नहीं हैं? ये दूसरे गाँव के नेता हैं? क्या हमारे गाँव में पार्षद नहीं हैं? लेकिन क्या दिक्कत यही आ रही है कि वो सोचते नहीं इस बात को। हमने आपसे बात कर ली, उन्होंने आपसे बात कर ली, बस मामला यहाँ तक है। लेकिन हमारा गांव का ये पूरा समाज
चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो उन्होंने अभी ये संगठित किया है कि भाई हम अब यहाँ पे धरना देंगे, और धरना जब तक देंगे जब तक हमारे गांव की सड़कों का विकास नहीं होगा। अभी किसी मंत्री का विजिट है शायद सीआरपीएफ में, तो उन्होंने थोड़ा सा रोड बना दिया। अरे जब आप बना रहे हो तो रिठानी वाला रोड क्यों नहीं बना रहे, गांव का रोड क्यों नहीं बना रहे, ये वाला रोड क्यों नहीं बना रहे? क्या ये रोड नहीं है? नहीं, ये रनवे है क्या? ये रोड नहीं है। उनको जितनी ज़रूरत है उतना उन्होंने काम किया। बाकी विकास के नाम पे इस गांव में तो बिल्कुल ताला लगा रखा है, और चाबी भी उन्हीं के पास है, क्योंकि नेता हम जाएंगे किसके पास? हमारे प्रधान जी हैं, इनके पास हम तो बोलते हैं चलो भाई, ये बोलते भाई मैं कितनी बार आ गए, लेटर हमारे पास है, सब चीज़ हमारे पास है, तो जाएं किसके पास? हमारी तो औकात के पार्षद ही को बोलने की है। हम पार्षद को बोल सकते हैं भाई तुम्हारे गांव की सड़क देख लो कैसी है। वो बोलता नहीं भाई मैंने बात की है। किससे बात की है भाई? सोमंदर तोमर से बात की है। सोमंदर तोमर बोलता ले भाई लेटर लिख के दे देता हूँ मैं। वो लेटर भी आज 4.5 साल हो गए उन्हीं के पास है और हमारे पास है। बस अभी क्या होंगे, इलेक्शन आएंगे दोबारा, फिर वही बात होगी। वोट तो कहीं ना कहीं देनी है इंसान को, लेकिन इस गाँव का क्या होगा किसी ने सोचा? आज तक नहीं सोचा। तो हम तो ये विनती करते हैं भाई कोई भी नेता हो, कोई भी हो, कम से कम गांव के बारे में थोड़ा तो सोचे। कम से कम इतना तो कर दे कि बच्चा जो है वो 5 की क्लास तक या 8 क्लास तक पढ़ ले। बड़े बच्चे निकल जाते हैं, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताओ ना। तो ये इस गांव की स्थिति है, आपने देख ली, भाई साहब ने बता दिया, चौधरी साहब ने भी बताया, इन्होंने भी बताया। अब एक आखिरी सवाल आप सभी से है, एक राउंड है हमारा, कि इस बार यूपी में क्या लग रहा है, किसकी सरकार? भाजपा की बनेगी भैया, हमारे हिसाब से तो भाजपा बनेगी। हाँ, हम तो भाई समाजवादी को वोट देंगे, साइकिल को। भाई देखो सरकार के नाम पे हम बताएंगे जब जो हमारे लिए काम करेगा वोट देंगे हम उसको, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। लेकिन हम मानते हैं कि भाई हाँ बीजेपी काम कर रही है, हम पीछे नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सोमेंद्र तोमर जी हैं ये भी तो बीजेपी की हैं, उन्होंने हमारे गाँव के लिए कुछ किया नहीं, तो हम कैसे बोल रहे हैं भाई काम करें? काम बाहरी मोदी जी कर रहे हैं या और सांसद कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव के लिए क्या किया? हम ना पार्षद भी बीजेपी का है, हम मानते हैं ठीक है भाई बीजेपी काम कर रही है, लेकिन मानने कैसे, उसको देखे कैसे भाई हाँ काम किया? काम तो जब होगा जब हमारे यहाँ भाई स्कूल है वो इंटर तक हो जाए, हमारी जो सड़क है ये बन जाए, नाली बन जाए, बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिल जाए। हम तो जब दिखाया जाए जब हम ये देखा भाई हमारा काम हो गया, जब हमारा काम नहीं, हम कैसे कहते हैं बीजेपी ने करा? हमारी ओर से तो कोई किसी ने नहीं करा। योजना में रास्ता बना था, ये 105 मीटर का था, 35 मीटर लगा दिया, ये लगा हुआ निगम से ही, इसका बिल पास करा दिया, ये 70 मीटर छोड़ दिया कि इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी डलनी थी, ठेकेदार ने काम नहीं करा। आपको इस बार क्या लग रहा है? कैसे बोला? अरे सरकार की ऐसी की तैसी, जो के नाम जो सरकार काम करेगी उसके लिए वोट देंगे। नरक में जी रहे हैं यहाँ, नरक में जी रहे हैं यहाँ पुट्ठा में। और ये भाई डेंगू है और ये है, पानी देखो क्या है गांव में के नाम जो मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, भुक्के लड़ रहे हैं, लड़की जुआन फिर रही है, उनकी शादी करने के लिए पैसा नहीं है। और कम से कम जो 30 साल हो लिए लड़ते हुए, और 2011 में के नाम समझौता हुआ था एमडीए से, उन्हें जो आज लोग के नाम जो छोटे चेक दे के 3 साल हो लिए, आज लोग क्लियर नहीं हुआ। तो ये कहानी इस गांव की आपने देख ली। ये लोग वही तय करेंगे, जो काम कराएगा उसको वोट जाएगा। हाँ, जो काम कराएगा उसको वोट जाएगा। कैमरे के पीछे थे मनमोहन। कोई भी हो, कोई सी भी के नाम जो हाँ, योजना हो। कैमरे के पीछे थे मनमोहन, मेरा नाम है आशीष। और अब अगला पड़ाव बागपत का है। अगर आप बागपत से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप यूपी में कहाँ से हैं बताइएगा, और अपना नंबर या फिर व्हाट्सएप कुछ भी मेल छोड़ जाइएगा ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। अब अगले बस इतना ही।